जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये मैथ की 36वीं क्लास है। इससे पहले हम 35 क्लास ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। मेरा वादा है कि यदि आप रेगुलर क्लास से लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये साथियों प्रश्नों का लेवल है, देखिए ये साथियों 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। साथियों पीवाईक्यू और इसका पीडीएफ भी हम देंगे अब की बार रेलवे ग्रुप डी पर। देखिए साथियों बात करें चैप्टर वाइज और एकदम बेसिक से, ये साथियों पांचवा चैप्टर है। कौन सा? पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे संबंधित साथियों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको टाइप 7, लासा तथा मासा के अनुपात, योग, अंतर, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न का अध्ययन करेंगे साथियों। तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। उससे पहले साथियों आपसे एक गुजारिश है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए साथियों ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल 6750 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चा यहां पर संख्याओं का अनुपात दिया है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। सबसे पहला नियम तो यह है कि साथियों एक दो संख्याओं का गुणन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल उतना ही होता है जितना कि एलसीएम और गुणे एचसीएफ, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। एलसीएम और एचसीएफ के ये हम पहले भी बता चुके। पहला नियम तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर साथियों, अब देखिए मेरे साथियों, यदि हम यहां पर मान लें कि वो संख्याएं जो अनुपात दिया गया 6x और 5x है, एक्स अपनी मर्जी से सटा दिए क्योंकि अनुपात में कुछ अंक कट जाता। मान लिया कि वो अंक जो था कट गया, वो x था, तो 6x और 5x हो गया। अब ये संख्या क्या हो गई हमारी? 6x और 5x। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 6 और 5x, यानी कि इनका एलसीएम, यानी कि या फिर गुणनखंड ही कर लेते, एलसीएम ना निकालें क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो 6x गुणे 5x, इनका ये दोनों संख्याएं हैं, इनका गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणनफल के बराबर ही होगा, जो कि 6750 दे रखा है साथियों। ये देखिए यहां पर इसका जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या? एक्स स्क्वायर। साथियों एक्स दो बार है इसीलिए यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये तो 6750 है ही, इसको तो कोई वही नहीं। अब देखिए जब इसको हम लोग काटते हैं तो 30 से काटेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा यहां पर, और यहां पर काटेंगे 30 से, 30 दूना 60, 30 दूना 60 कटा, बच गया 7, 7 दिया उसको, 7 दिया उसको, तो हो गया भैया 75, 75 हो गया। तो फिर 30 दूना 60, बच गया 15, 15 दिया जीरो को, हो गया 150, 30 पंजे 150, एक्स स्क्वायर बराबर 225 आ गया। अब यहां पे समझिए, देखिए एक्स का स्क्वायर बराबर 225। अब 225 भैया किसका वर्ग होता है? एक्स के बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर इधर लगा हुआ है, 225 पर अंडर रूट लग जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 15, क्योंकि साथियों ये अंडर रूट 215, 225 का मान क्या होता है? 15। एक्स बराबर आ गया आपके पास साथियों 15। अब आपसे पूछता क्या है? अब आपसे पूछता है संख्याओं का योग। संख्या क्या थी? आप देख रहे हैं संख्या 6x और 5x थी, तो जोड़ने पर हो जाएंगी 11x, जोड़ने पर हो जाएंगी 11x भैया, जोड़ने पर क्या हो जाएंगी? 11x, 11x हो गया। अब उनका जो x का मान है यहां पर हम लोग रख देंगे 11
और x 11 गुणे और x का मान साथियों क्या है, x का मान हम 15 निकाल कर लाए हैं। योग पूछा है इसीलिए जो अनुपात में संख्या दी थी 6 और 5 उसमें हमने x लगा दिया था 6x और 5x, उसी को जोड़ा तो हो गया 11x और x का मान हमने निकाला 15 तो उसी का गुणा कर देते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो एक हटा के एक सटा के और एक जोड़कर 165 हो जाएगा इसका गुणन फल। तो भैया सॉरी योग हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 165। 165 आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में दे रखा है। बड़ी सावधानी पूर्वक हमने आपका उत्तर ला दिया ऑप्शन बी। आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है। 11:4 उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF भैया 16। तो इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भैया वहां पर दिया था हमको संख्याओं का लासा गुणे मासा मतलब कि एलसीएम और HCF का गुणनफल दिया था। यहां पर केवल HCF दिया है और संख्याओं का अनुपात दिया है और हमसे योग पूछा है। जब कि आपको HCF दे और दोनों संख्याओं का अनुपात दे और आपसे योग पूछे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको भैया क्या करना है, योग बराबर कर देना है। योग बराबर HCF और गुणा कर देना है उनको जोड़कर। जो अनुपात में दिया 11 और 4, 11 और 4 जो है 11 और 4 अनुपात में दिया, 11 और 4 को जोड़कर भैया कर देना है गुणा इससे HCF से, ये आ जाएगा 15। योग पूछा है तो योग कर देंगे। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या इसमें कौन अनुपात में है 4, 4 से गुणा कर देते छोटी संख्या आ जाती। बड़ी संख्या पूछता तो HCF के साथ बड़ी संख्या 11 से गुणा कर देते तो बड़ी संख्या आ जाती। और अंतर पूछता तो इन दोनों के अंतर के साथ HCF का गुणा कर देते तो अंतर आ जाती। हमसे योग पूछा है इसीलिए हम योग से गुणा कर रहे हैं। HCF दे रखा है 16 और उनका योग किया तो आ गया 15। तो 16 गुणे 15 तो भैया कितना हो जाएगा 16 गुणे 15, 15 छका 90, 90 का जीरो हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा भैया 15 और 9 हो जाएगा 24, 240 हो गया आपका उत्तर। 240 कहां पर है, 240 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। साथियों बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या, देखिए कितनी आसानी से प्रश्न ये सॉल्व हो रहे हैं। वैसे जितनी आसानी से हम बता रहे हैं ये प्रश्न उतने आसान है नहीं, समझ गए ना। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 84 है और उन संख्याओं का भैया अनुपात ये है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए भैया पहले प्रश्न में साथियों दिया था एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF दिया था और संख्याओं का अनुपात दिया था, तब योग पूछा था तो हमने x मानकर किया। और फिर दूसरे प्रश्न में HCF दिया तो योग पूछा तो उसमें कुछ करना नहीं, HCF का गुणा उन संख्याओं जो अनुपात में दी उनके योग के साथ कर देना है। अब यहां पर अनुपात दिया है और फिर एलसीएम दिया है, एलसीएम के साथ साथियों वैसा नहीं कर सकते कि इनका योग गुणे एलसीएम, ऐसा नहीं कर सकते हम। यदि HCF होता तो HCM गुणे इनका योग कर देते तो आ जाता, लेकिन एलसीएम के साथ हम नहीं कर सकते। तो देखिए तब हम लोग क्या करेंगे, तब ये जो अनुपात में संख्या दी गई है, अनुपात में संख्या दी गई है 2:3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम भैया क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। ये अनुपात में एलसीएम निकाल लेते हैं। अनुपात में एलसीएम कितना होगा, अनुपात में एलसीएम होगा 6, क्योंकि यहां पर अनुपात में 2 और 3 दे रखा है तो अनुपात में एलसीएम 6 और रियल में एलसीएम 84 और ये भी एलसीएम दोनों इसीलिए हो गए बराबर। अनुपात 6 का मान है भैया 84 तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 6 एकम 6 और 6 से काट देंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24। अनुपात 1 का मान बच्चों क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 14। अनुपात 1 का मान आपको सामने आ गया, अनुपात 1 का मान 14 और आपसे पूछा है योग, आपसे पूछा है योग और ये 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5, ये अनुपात में 5 हो जाएगा।
अनुपात में 5 हो जाएगा, मिलकर क्या हो जाएगा अनुपात 3 प्लस अनुपात 2 मिलकर हो जाएगा अनुपात 5। अनुपात 1 का मान 14, तो अनुपात 5 का मान क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा 5 गुणे 14, तो वही होगा योग। योग क्या होगा 5 गुणे 14, जो कि क्या होता है 14 पंजे 70। 70 कहां है, ये ऑप्शन बी में है। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न सोल्व हो रहे हैं साथियों। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है ये देखिए, कहता ऐसी दो संख्या। आप देखिए थोड़ा प्रश्नों का पैटर्न हो गया चेंज, प्रश्नों का पैटर्न क्या हो गया साथियों, चेंज हो गया। तो देखिए कहता ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और साथियों महत्तम समापवर्तक, और क्या कहता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है और एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का अंतर 456 है, 456 है। तो साथियों भैया क्या, और उसमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहता है आपसे। तो देखिए भैया, यदि हम एलसीएम को केवल एल कहें, एलसीएम को एल और एचसीएफ को एच कहें, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या दे रखा है, वो दे रखा है 504। बहुत अच्छी बात, 504 दे रखा है। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ का अंतर भी दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर भी 456 दे रखा है। ये दो समीकरण हमको दे रखे हैं और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या 96। अभी तो खैर उसका काम नहीं है, तो देखिए इनको हम लोग लेते हैं जोड़। जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहां पर माइनस का एच, यहां पर प्लस का एच। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर माइनस का एच और प्लस का एच, तो ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहां पर एल और एल यानी कि एलसीएम गुणे एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम क्या हो जाएगा मिलकर 2 एलसीएम, 2 बार एलसीएम और इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 0 1, 5 और एलसीएम हासिल वाला 1 6, ये हो गया, और 5 4 9, ये हो गया भैया 960। यहां पर आप देख पा रहे एलसीएम का गुणा 2 है, तो केवल एलसीएम का मान क्या होगा, इसको 2 से काटते हैं, 2 9 एलसीएम का मान देखिए क्या होगा एलसीएम, एलसीएम का मान क्या हुआ 2 2 दूना 4, 2 चौके 8, और बचा 1, 2 8 16, 2 8 16 हो गया, बच गया 0। एलसीएम का मान साथियों क्या आ गया 480, 480 आ गया एलसीएम का मान, जबकि 480 है और एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग था 504। 504 80 में कितना जोड़े कि 504 हो जाए, आप कहेंगे सर 24, यानी कि एचसीएफ रहा होगा 24, एचसीएफ रहा होगा 24, ये हो गया एचसीएफ। तो साथियों अभी अभी मैंने आपको एक वो बताया था फॉर्मूला, जो कि क्या साथियों क्या था, जो कि था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन जरा सी भी आपको ना रहे। तो देखिए भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे, और बराबर में होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसके बराबर होता है कि नहीं। यहां पर पहली संख्या 96 दे रखा है, पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या दे नहीं रखा है, और एलसीएम और एचसीएफ तो मैंने दोनों निकाल लिया है, तो क्या फिर कर देते हैं 480 एलसीएम है और गुणे 24 निकाला मैंने, वो 24 निकाला, यहां पर एचसीएम लिख दिया, यहां पर होना चाहिए एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ हो गया ये, ठीक, ये निकाला। अब देखिए दूसरी संख्या ही हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे दूसरी संख्या ही साथियों पूछा है। तो देखिए दूसरी संख्या को हम इधर ही रहने देंगे और ये 96 को उधर भेज देंगे, नीचे चला जाएगा, 480 गुणे 24 और बटा में हो जाएगा 96, बटा में क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 24 एकम 24, 24 चौके 96, क्या हो जाएगा साथियों 24 एकम 24, 24 चौके 96। अब 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 0 लगा दिया। ये साथियों दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 120। 120 ऑप्शन में है क्या कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में 120 दे रखा है, तो 120 आपका हो जाएगा सही जवाब। साथियों बताइए कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपका
प्रश्न को फिर से समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो हम सभी बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, वो सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 5, 15, 20 के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों 15, 15, 5, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा भैया, सबसे पहली बात तो ये एलसीएम वो होगा जो 5 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो ऐसी संख्या हो गई 60, यानी कि इनका एलसीएम हो गया 60। और साथियों एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ साथियों वो संख्या होती है जो तीनों को काट दे, 5 को भी काट दे, 15 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो ऐसी संख्या केवल 5 ही होगी जो 5 को काट दे, 15 को काट दे, 20 को। तो ये एलसीएम हुआ 60, एचसीएफ हुआ 5। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, एल, एलसीएम मतलब एल अनुपात एच, ये हो गया। ये एलसीएम है 60, एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम 60 अनुपात ये 5, इसको काटा 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 अनुपात 1। 12 अनुपात 1 कहां पर है बच्चों, 12 अनुपात 1 ऑप्शन डी में ही। ऑप्शन डी हो जाता है आपका उत्तर। ऑप्शन डी क्या हो जाता है साथियों, आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है, और ये प्रश्न साथियों यदि फंस जाते हैं किसी बच्चे के एग्जाम में तो वो बच्चा इनको छोड़ कर आता है, लेकिन अब से आप लोग छोड़कर मत आइएगा। देखिए भैया अगला प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 72 है और उनके मासापा यानी कि एचसीएफ और लासापा यानी कि एलसीएम क्रमशः 2 और 104 हैं। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात हमने माना कि वो संख्या कोई रही होंगी ए और बी, ए और बी रही होंगी, और उन संख्याओं का भैया व्युत्क्रम किसको कहते हैं, उनके ऊपर उल्टा हो जाता है 1/a और 1/b, ये हो गया उनका व्युत्क्रम। हमसे पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग, यदि हम इनका 1/a प्लस 1/b करेंगे तो कितना आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो साथियों ए बी करना पड़ेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या होंगी ए बी, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए प्लस बी, ये साथियों हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, ये हो जाता है साथियों उनके व्युत्क्रम का योग। और आप देख पा रहे होंगे कि उन संख्याओं का योग तो दे रखा है आपको ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान मतलब वो दो संख्या ए और बी रही होंगी, उनका योग 72 दे रखा है, उनका योग 72 दे रखा है। और एक फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि पहली संख्या मान लिया 1 है और ए है, दूसरी संख्या गुणे बी है, इनका योग दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमने बता चुके हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा साथियों, ये हम बतला चुके हैं कई बार, आगे भी बता चुके हैं और अभी भी आज भी बताया है। तो देखिए साथियों ये क्या हो जाता है, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए गुणे बी का ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 102, 2 गुणे 102 यानी कि बच्चों 204 हो जाएगा। खैर छोड़िए, चलिए पूरा 204 लिख देते हैं, पूरा 204 हो जाता है। अब हमको चाहिए ए प्लस बी बटा ए बी। अब यदि हमसे ऐसे प्रश्न में व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमने ये आपको पहला था इसीलिए मैंने आपको करके बतला दिया। तो इसका योग देखिए, ए प्लस बी का मान तो 72 दे रखा है, ए प्लस बी का मान आप देखिए 72, तो ऊपर रख देंगे 72 और नीचे 204 है ए बी का मान, तो ये हो गया 204। लेकिन समस्या वही कि इसको काट कर छोटा किया गया, इसको काट कर छोटा किया गया, तो काट लेते हैं। 12 से क्या नीचे वाला कटता है, 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 हाँ कटता है, 12 से काटते हैं, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, ऊपर वाला काटा 12 से तो 6 आया और नीचे वाला काटते हैं 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचे 8 दिया उसको, 12 सत्ते 84, तो 6/17 साथियों हो जाता है आपका उत्तर। 6/17 हो जाता है व्युत्क्रम, जो कि कहां ऑप्शन बी में ही 6/17 इसका सही जवाब साथियों होता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों।
अगला प्रश्न। अब यदि वैसा प्रश्न आएगा तो हम लोग संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, समझ गए। देखते हैं अगला, कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासापा 120 है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी लासा, अगर मासा दिया होता तो हम मासा का छोटी संख्या से डायरेक्ट गुणा करके निकल जाते। मान लिया अगर यहां पर मासा दिया होता कुछ भी, तो मासा का दो के साथ गुणा करके निकाल लेते, वो डायरेक्ट निकल आता। लेकिन एलसीएम दिया, इसीलिए संख्या क्या है, संख्या 2 और 3 अनुपात में है, इसीलिए इनका अनुपात में एलसीएम क्या होगा, अनुपात में एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6। अनुपात में एलसीएम 6 और रियल में एलसीएम है 120, तो ये दोनों उन्हीं संख्याओं के एलसीएम हैं, एक अनुपात में एक रियल में, तो दोनों बराबर कर दिए। और अनुपात 1 का मान क्या होगा साथियों, अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आ जाएगा साथियों। तो देखिए अनुपात 1 का मान 6 से काटेंगे, एक बार में कट गया इधर, और इधर काटेंगे 6 दूनी 12। अनुपात 1 का मान कितना आ गया बच्चों, अनुपात 1 का मान आ गया 12। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे अब जो भी पूछेगा इस प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए सक्षम है, सभी प्रश्नों का इस सवाल से संबंधित। वो कहता है छोटी संख्या 2 और 3 में छोटी संख्या क्या है, 2 और 3 में छोटी संख्या 2 है। अनुपात वाले मान हमको पता, अनुपात 1 का मान, तो अनुपात में छोटा 2 है, तो बस इस 20 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, क्योंकि अनुपात 1 का मान 2 है, तो इसका 20 गुणे 2 कर देंगे, ये आ गया छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई 40, तो 40 हो गया ऑप्शन ए सही जवाब। यदि बड़ी पूछता तो इस 20 का गुणा कर देते भैया 3 के साथ, 20 या 60 आ जाता आपका बड़ी संख्या। अगर योग पूछता तो 3 और 2 को जोड़ देते और फिर उसका 20 से गुणा कर देते, 20 पंजे 100 हो जाता आपका योग। यदि अंतर पूछता तो एक 20 ही होता। ऑप्शन ए आपका उत्तर होता। मैंने सभी प्रकार के बनने वाले प्रश्नों का उत्तर आपको बतला दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और उनका मासापा और उनका लासापा, सॉरी उनका एचसीएफ 4 है और उनका मासापा मतलब कि लासापा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब साथियों आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो और आपसे, सॉरी एचसीएफ दिया हो और आपसे एलसीएम पूछे तो आप क्या करेंगे। देखिए हम आपको पहले दो बात समझाते हैं, दो बात, जैसे कि यहां पर यदि 8 होता संख्या और यहां पर क्या होता और यहां पर 12 होता, यहां पर 12 होता, आपसे कहता कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, इसको गुणनखंड में तोड़ते, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाता है इसका, और इसको क्या तोड़ते, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तोड़ते। अब इसमें आप एलसीएम कौन लेते, एलसीएम वो लेते हैं जो कॉमन होता है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो इन दोनों के बदले 2 लिख लेते। और देखिए ये 2 बच गया, इसको भी लिखना पड़ता, इसको भी। सबसे पहले मासा को समझिए, सबसे पहले किसको समझेंगे, मासा। आपको मासा क्या करेंगे, मासा मतलब कि एचसीएफ, मासा क्या करेंगे जो कॉमन होगा, ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन, तो आप क्या कर लिख लेंगे 2 गुणे 2, ये लिख लिया कॉमन, यही हो गया आपका मासा। अब बात करते लासा की। यदि आपसे लासा पूछ लिया जाता, आपसे लासा पूछ लिया जाता तो आप क्या करते, 2 गुणे 2 ये भी लेते और साथ में ये जो 2 और 3 बच गया इनको भी लेते, 2 और ये जो 3 बच गया, 2 और 3 बचा इनको भी लेते। तो इस तरीके से आपका एलसीएम हुआ ये और लासा हुआ ये। अब सेम रूल यहां भी पूछता है, देखिए अब यानी कि उसने क्या किया, देखिए लासा निकालने में हमको क्या रहा, लासा निकालने में हम ये भी कह सकते थे कि मासा में जो भी इस्तेमाल किया गया, मासा में जो भी इस्तेमाल किया गया और जो बच गया गुणे वो, मासा में जो इस्तेमाल किया गया बच गया, उसके बावजूद बचा 2 गुणे 3, ये भी तो हो सकता था। ये देखिए ये हम आपको समझाना चाहते हैं, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं ये चीज वो है। लासा बराबर क्या होगा, मासा में जो गुणनखंड लिया हमने और गुणे जो गुणनखंड बच गए उसका भी गुणा, तो यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं, इससे बनेगा शॉर्टकट तरीका। तो देखिए ये चीज याद रखिएगा, लासा बराबर
मासा गुणे जो गुणनखंड बच गए उसको भी गुणा करेंगे। मासा में 2 गुणे 2 लिया था, ये ले लिया, अब जो बच गया वो भी गुणा कर दिया। आप देखिए यहां पर इसको करने से फायदा ये हुआ कि यहां पर एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणे उसके अतिरिक्त कौन गुणनखंड बच गया, ये जो अनुपात में है, ये जो अनुपात में 3 और 4 है यही बच गया है, तभी ये अनुपात में लिखा गया। तो इसको 3 गुणे 4 लिख देंगे, आपका आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया, लीजिए आपका एचसीएफ है 4 और ये 3 गुणे 4, ये जो वही भैया गुणनखंड है जो एचसीएफ लेते समय बच गया था और एलसीएम में लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें कॉमन लिया जाता, इसमें सबकी लिया जाता है, जो कॉमन ना हो वो भी और जो कॉमन हो वो भी। तो 4 गुणे 3 गुणे 4, ये 4 3 12, 12 चौक 48, एलसीएम बराबर क्या हो गया, एलसीएम आपका हो गया 48। 48 कहां पर है, ऑप्शन डी में, आपका उत्तर हो गया। बताइए, इसीलिए मैंने आपको वो तरीका समझाया था साथियों। अब आपसे यदि संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ दिया हो तो लासा पूछे तो लासा बराबर क्या होगा, लासा बराबर एचसीएफ गुणे अनुपात वाली संख्या। समझ गए, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा, कहता है यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 124 दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न आ गया, उसी प्रकार का प्रश्न आ गया और हम आपसे बता चुके हैं कि संख्या का योग तो दे रखा है और संख्या का भैया गुणनफल क्या होगा, वो एलसीएम गुणे एचसीएफ, क्योंकि ये नियम पहले से ही आ रहा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो हो गया, तो दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। और व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग देखिए डायरेक्ट योग लिखते हैं। व्युत्क्रम का योग क्या होगा साथियों, योग होगा संख्याओं का योग बच्चों, और बड़े बच्चे संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का बच्चों क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या होगा, तो देखिए योग तो 84 वो खुद कह रहा, ऊपर 84 रहे नीचे गुणनखंड रहे, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 गुणे 124, 3 गुणे 124। ये अब इसको हम काट देते हैं बराबर हो जाए, इसको हम काट देते, देखिए पहले हम काटते हैं इसको 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और बचा 2, 3 चौके 3 अठू 24, 3 अठू 24 हो गया। अब काट देते हैं, अब किस चीज से काट दे, 7 से काट देते हैं बच्चों, 7 से, 7 चौके 28, या 4 से काट देते, 4 सते 28 और इसको 4 से काटते, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12 4 एकम 4। हमारे पास सामने बच गया के साथियों, ऊपर बचा 7, नीचे बच गया 31, नीचे क्या बच गया, नीचे बचा 31, तो 7 बटे 31 हो गया आपका उत्तर, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। यदि आपको समझने में कोई परेशानी रही तो देखिए हमारी बात को फिर से सुनिए। हमारी बात, जब आपसे ऐसे प्रश्नों में संख्याओं का योग दे और एलसीएम गुणे एचसीएफ दे तो आपको क्या करना है, संख्याओं का योग, देखिए ऊपर क्या लिखना है, ऊपर संख्याओं का योग नीचे एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देना, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये वही एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है उन संख्याओं के योगफल के गुणनफल के बराबर ही होता है। ऊपर योग 84 है, 84 और नीचे 3 गुणे 124 है, ये है इसका गुणनफल। ठीक, ये हो गया इसका। जब इसको मैंने काटा 3 से तो ऊपर आ गया 28, अब जब इसको 4 से काटा तो ऊपर आ गया 7, ऊपर आया 7, इसको काटा तो आया 31, 7 बटे 31 आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 721 है और संख्याओं का अनुपात 1:7 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा, योग पूछा है, ऐसा प्रश्न क्या हम करके नहीं आए,
अनुपात का अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो तो अनुपात 1 का मान आपको निकाल लेना चाहिए। क्यों साथियों, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, अनुपात 1 और अनुपात 7, तो अनुपात में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम होता है 7, तो ये हो गया अनुपात में एलसीएम। और जबकि रियल में एलसीएम क्या है, उन्हीं संख्याओं का ये अनुपात में है और उन्हीं संख्याओं का रियल में 721 है, 721 हो गया। अब अनुपात 1 का मान हम पता कर लेते, अनुपात 1 का मान क्या होगा, 7 से काटा 1 है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और इधर काटा 0 2 तो कटने ना, तो लगा दिया 0, 7 त्रिक 21। अनुपात 1 का मान साथियों कितना आ गया, अनुपात 1 का मान बच्चों आ गया 103। हमसे क्या उसने पूछा है, हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग, संख्या का योग, संख्या क्या है, संख्या देखिए अनुपात 1 और अनुपात 7, तो 1 प्लस 7 क्या हो गया, 1 प्लस 7 हो गया 8। तो भैया अनुपात 1 का मान पता है, ये अनुपात 8 हो गया। तो अनुपात 1 का मान 103 और इसका गुणा 8 का चाहिए तो इसका 8 से गुणा कर देंगे, 103 गुणे 8, इसका गुणा हो जाएगा, पता चल जाएगा योग। तो देखिए 8 त्रिक 24, 24 का 4 हासिल 1, 8 का 0 आ गया, 24 8 एकम 8, 824 हो गया आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या हो गया, 824, 824 हो गया आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी आपका सरल जवाब हो जाएगा, एकदम बेहतरीन, एकदम आसानी से लग रहे हैं। देखते हैं तो देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात का भैया क्या है, 1:30 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का अंतर जो है 493 है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान बताइए, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल का मान क्या होगा, ये आप बताइए हमको। तो देखिए बच्चों, आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ऐसे प्रश्नों में आप अनुपात 1 का मान पता कर लीजिए, आपसे उससे बनने वाले आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो देखिए अंतर दे रखा है, अंतर रियल में दे रखा, वही चीज आप जो रियल में दे रखा हो वही चीज आप अनुपात में निकाल लीजिए। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अंतर रियल में 493 है, तो अनुपात में आप निकाल लेंगे भैया, अनुपात में 30 और 1 का अंतर क्या होगा 29, ये होगा 29, ये भी अंतर है और जो रियल में 493 दे रखा है ये भी अंतर, ये अंतर अंतर है इसीलिए आपस में बराबर होंगे। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, अनुपात 1 का मान क्या होगा, अनुपात 1 का मान जब 29 से इसको काटेंगे, 29 एकम 29 और 29 एकम 29 भैया बच गया 20, 20 दिया उसको हो गए 203, 29 सत्ते 203, ये हो गया 17। अनुपात 1 का मान साथियों कितना हो गया, अनुपात 1 का मान हो गया 17। ये देखिए आपके सामने क्या आया, अनुपात 1 का मान 17। तो भैया अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मान तो अनुपात में 1 ही है, अनुपात में 1 ही है, तो इसीलिए एचसीएफ का मान हो गया 17। और एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का अनुपात में मान 30 है और जबकि अनुपात 1 का मान 17 है, तो इसका अनुपात में का मान रियल में हो जाएगा 30 गुणे 17, 30 गुणे 17 हो जाएगा, यानी कि 17 या 51 सीधा कर देते 510 हो जाएगा इसका मान। अब हमसे पूछता क्या है, हमसे वो पूछता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान क्या होगा, एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान क्या होगा। तो बच्चों देखिए आपका जो एलसीएम हो जाता है वो हो जाता है 510 और एचसीएफ हो जाता है 17, इसका मान क्या होगा, इसका मान देखिए 17 का 0 से किया तो 0 आया, 17 एकम 17, 17 का 7 आया, हासिल लगा 1, 17 पंजे 85, 85 1 86, 86 70 हो गया आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए साथियों एकदम तड़कता भड़कता आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न हम कर दिए साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि बच्चों देखिए, कहता है वो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3 4 5, अनुपात क्या है 3:4:5 है। तो वो संख्याओं का और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि उनका मासा 7 है, ये भी दे रखा है। तो वो संख्याएं ज्ञात करना है भैया, वो 3 संख्याएं ज्ञात करना है। मासा कैसी संख्या होती है, एचसीएफ
HCF बच्चों क्या कैसी संख्या होती है जो उन तीनों संख्याओं को काट देगी, उन तीनों संख्याओं को काट दे। माना तीन संख्या A है और B है और C है, तो ये HCF जो है वो A को भी काटेगी, B को भी काटेगी और C को भी काटेगी, यानी कि वो तीनों संख्याएं मासा से कटती होंगी। 7 है मासा, क्या 7 12 से कटेगा? नहीं। क्या 7 24 से 7 कटेगा? नहीं। क्या 24 से 7 से 6 कटेगा? नहीं। तो बच गया भैया, ये देखिए तीनों संख्याएं 7 से कट रही, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ऑप्शन बी में दी गई आपकी वो तीन संख्या हो जाती हैं, 21, 28, 35 वो संख्या हो जाती है जिनका अनुपात है 3, 4, 5 और HCF है 7। ऑप्शन बी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 15 और 25 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए 15 और 25 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? जो 15 से भी कटे और 25 से भी कटे यानी कि 75, 25 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम 75 हो गया। HCF क्या होता है? HCF वो होता है जो 15 को भी काटे और 25 को भी काटे। भैया 15 को भी काट दे और 25 को भी काट दे तो ये संख्या हो जाएगी बच्चों 5। ये तभी काट 5 यदि होगी तभी तो दोनों को काट पाएगी 15 और 25 को, यानी कि इसका HCF क्या हो गया? इसका HCF बच्चों हो गया 5। और एलसीएम गुणे HCF क्या होगा? एलसीएम गुणे HCF बच्चों HCF क्या होगा? 75 गुणे 15, 75 गुणे 5, 5 पचम 25, 25 का 5 हासिल, 2 5 सते 35, 35 2 37, 375 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 86 है तो भैया संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया देखिए यदि एलसीएम को केवल एल कहें और एचसीएफ को एच कहें तो दोनों का योग क्या दिया? एलसीएम प्लस एचसीएफ, इसका योग देखिए 682 दे रखा है, ये आप प्रश्न में ही दे रखा। एलसीएम को एल कहें और एचसीएफ को एच कहें तो इनका अंतर देखिए भैया दे रखा है, यानी कि घटाओ, तो भैया 638 दे रखा है, 638 दे रखा है। ये एक में माइनस एक में प्लस है तो इसीलिए हम इनको देते हैं जोड़, इनको देते हैं जोड़। जोड़ने से क्या फायदा होगा? ये एक एच माइनस का एक साथियों प्लस का, ये हो जाएंगे समाप्त। यहां पर बचेगा 2 एल यानी कि 2 गुणे एलसीएम बराबर, इसको जोड़ देते हैं। 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12, 12 1 हासिल 13, 12 1 हासिल 13, तो 1320 हो गया। ये साथियों क्या हो गया? 1320 हो गया साथियों ये, ठीक है 1320, बिल्कुल सही बात है 1320। अब देखिए यहां पर हम काट लेते हैं, एल से काटते हैं। केवल एल का मान, मतलब एल को मैंने मान कर चला है एलसीएम, तो एलसीएम का मान देखिए क्या होगा? एलसीएम का मान ये 2 से काटते इसको भी, 2 छंग 12, 2 छंग 12 बचा 1, 1 दिया उसको फिर से 2 छंग 12, 660 आ गया एलसीएम का मान। तो 660 में कितना जोड़े? यहां पर आप देख रहे हैं कि योग उनका क्या है? एलसीएम प्लस एचसीएफ का, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या है? 682। तो 60 में कितना जोड़े कि 682 हो जाए, यानी कि 22, तो 22 वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ, एचसीएफ। और अभी अभी मैंने आपको क्या बतलाया था कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। 22 से भैया 40 नहीं कटेगा और 60 भी नहीं कटेगा, 66 कटेगा और 44 कटेगा। तो आपका उत्तर होगा 220 और 66, 220 और 66, और 242 और 44 दोनों 22 से कटते हैं, लेकिन इनका एलसीएम कुल मिला के 660 नहीं होगा। 242 और 44 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम साथियों 400 कुछ होगा, 400 कुछ होगा, 660 नहीं होगा, 660 नहीं होगा साथियों, बल्कि दूसरा कुछ होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन सी 220 और 66 हो जाता है उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दो संख्याओं का योग 60 है
और उनके मासापा और लासापा क्रमशः भैया क्या है 12 और 72 दोनों हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ। फिर से उसी टाइप का प्रश्न, तो सीधा संख्याओं का योग बटा गुणनफल लिखेंगे। योग बटा गुणनफल, योग बटा गुणनफल। आप इतने जानकार हो गए कि लासा गुणे मासा उन संख्याओं का ही गुणनफल होता है, ये तो आप जानने ही लगे हैं। तो अब देखिए योग उनका 60 है और गुणनफल उनका 12 गुणे 72 हो जाता है। योग गुणनफल उनका क्या हो जाता है 12 गुणे 72। तो काट लेते हैं 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और इसको देखिए आप 5 और 72 में कुछ कट नहीं रहा तो क्या बचा 5/72। 5/72 ही हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका हो गया उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 372 और एलसीएम और एचसीएफ जो जो एलसीएम है वो मासापा यानी कि लासापा जो यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है और उसमें से एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या बताएं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए सीधा सा बात, यदि हम वो उसने कहा एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस, पहली बात तो मैंने माना कि एलसीएम और एचसीएफ यहाँ एम क्यों लिख रहा, एचसीएफ बराबर एलसीएम। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ पता हो तब तो योग करेंगे उसका। ये देखिए मैंने माना कि एचसीएफ बराबर एक्स है, एचसीएफ बराबर क्या है एक्स, ये माना, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तब भैया प्रश्न के अनुसार एलसीएम का मान हो जाएगा 92, 92 गुणा एक्स, मतलब जो भी मासा होगा उसका 92 गुना हो जाएगा, वही होगा साथियों क्या, वही होगा उसका एलसीएम। और प्रश्न में कह रखा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या है। तो देखिए एलसीएम है भैया 92x, 92x और एचसीएफ है x, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये 372 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 93x, 93x बराबर है 372, 372 के। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान साथियों इसको काट दे कहिए आप ऐसे ही, 93 एकम 93 और 93 चौके भैया 372, यानी कि x का मान क्या हो गया, x का मान आ गया 4, x का मान बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। और हमसे पूछता है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, और एक संख्या उसमें से दे रखा तो वही वाला भैया नियम लगा देते हैं, कौन, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ये होता है बराबर कि नहीं। साथियों कितनी बार इस्तेमाल किया है, आज ही, और पहले भी कर चुके। तो उसमें से एक संख्या तो 368 है, तो 368 वाली संख्या लिख ली गई और गुणे दूसरी संख्या को सेकंड ही लिख दिया मैंने। और एलसीएम का मान दे रखा है, वो एलसीएम का मान देखिए मैंने निकाला। पहली बात तो एक्स का मान 4 आया, एक्स मतलब एचसीएफ, एक्स मतलब मासा, तो एक्स का मान 4 और एलसीएम का मतलब क्या है, जो भी जितना भी वो होगा उसका 92 गुणा, तो 92 गुणे 4, ये तो हो गया भैया किसका मान, ये हुआ एलसीएम का मान। अब दूसरे कलर से ये जो 4 लिखा ये है साथियों एचसीएफ का मान, आप देख रहे होंगे। तो 92 गुणे 4 ये केवल पूरा एलसीएम है, ये पूरा एलसीएम है, और गुणे 4 वो साथियों है एचसीएफ। अब सेकेंड संख्या भैया हमको चाहिए तो 368 को भेज देंगे नीचे, सेकेंड संख्या मिल जाएगी हमको। सेकेंड संख्या चाहिए तो 92 गुणे 4 गुणे 4 और नीचे क्या रखा, नीचे रखा 368, 368। अब हम क्या करते हैं, हम देते हैं काट। अब हम काटते हैं, तो काटते हैं सबसे पहले 4 से, इस वाले 4 से काटते, 4 एकम 4, 4 नवा 36, वो बचा 4 दूना 8, ये बचा 92, 92 को 92 से काट देते हैं, बच गया केवल 4, यानी कि सेकंड संख्या क्या बची बच्चों, सेकंड संख्या का मान केवल 4 ही बचा आपके सामने, केवल 4 हो जाती है सेकंड संख्या बच्चों। आपका सीधा सीधा उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, आज के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। कहता है देखिए,
कहता है दो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 49 41 है, 49 41 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक भैया 81 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो वही भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो बहुत इजी है, एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ भैया। आप देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा? 49 और 41, 49 और 41 दे रखा है, और उसमें से एलसीएम का मान भी 81 दे रखा है, और एचसीएफ का मान आपसे पूछा है भैया। किसका पूछा है? एचसीएफ का मान आपसे बच्चों पूछ लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ो कर दी है बच्चों। तो ठीक है, हमने रख दिया। अब देखिए एचसीएफ का मान क्या होगा? एचसीएफ को यही रहने देते, 49 और 41 के नीचे भेज देते हैं 81, और बराबर में एचसीएफ, एचसीएफ जैसे चल रहा वैसे ही हम चलने देंगे, हम अपनी तरफ से कोई किफायती नहीं करेंगे। इसको पहले काटते हैं 9 से, क्योंकि हमको नहीं पता 81 से कटेगा कि नहीं। 9 9 81, इसको काटते हैं, 9 पंचे 45, बच गया भैया 4 4 दिया उसको, 9 चौक 36, बच गया 8 दिया उसको, 9 9 81, 9 9 81। ठीक है, अब फिर 9 से काट देते, 9 छिका 54, 9 कम 9, यानी कि 61 जो है वो किसके बराबर आया? वो एचसीएफ के बराबर आ गया, एचसीएफ के बराबर आ गया साथियों। तो भैया 61 क्या हो गया उसका? 61 हो गया मासा, जो कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में है, सॉरी, ऑप्शन डी में साथियों क्या है? 61 वही हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता 15:11, 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा पा, यानी कि एचसीएफ 13 है, तो उसका लासा ज्ञात कीजिए। हमने आपसे क्या कहा था? जब अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछ ले, तो आप क्या करते हैं? एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या करेंगे आप करेंगे एलसीएम बराबर एचसीएफ में जो भी भैया गुणनखंड छूट गया, एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे जो गुणनखंड एचसीएफ लेते समय छूट गया था उसका गुणा, जो छूट गया था वही अनुपात में दिया है 15:11, 15:11 वही साथियों अनुपात में दिए रखता है। यानी कि अनुपात में जब भी अनुपात देकर एचसीएफ दे और एलसीएम पूछे तो आपको सेम यही करना है। तो एलसीएम बराबर देखिए क्या हो जाता है, तो एचसीएफ का मान तो 13 और 15:11 दे रखा है, 15:11 हो जाता है। देखिए 15 से करते 15 × 45 का 5 हासिल 3, 15 एकम 15, 15 3 18, 15 3 18। अब गुणा करते हैं इसका 11 से, इसका गुणा क्या करते हैं साथियों? इसका गुणा करते हैं बच्चों 11 से। ठीक है बिल्कुल बच्चे, इसका गुणा 11 से हम लोग कर देते हैं, जो कि साथियों अभी आ जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर अभी आपके सामने आ जाएगा साथियों। तो ठीक है, 11 पंजे 55, इधर गुणा करते हैं 11 पंचे 55, ठीक 11 पंचे 55, और हासिल लगाते हैं, हासिल लगाते हैं साथियों, एक 5 लगेगा, और 11 8 88। यहाँ पे कुछ हम ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं, देखिए 15 से 45, रुक जाइए फिर से थोड़ा करते हैं, यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है। 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 एकम 15, 15 4 19 आएगा। देखिए यहाँ पर 18 लिख गया था, अब इसका गुणा 11 से कर देंगे, 11 से जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 पंचे 55, 55 का 5 हासिल 5, 11 9 99, 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 एकम 11, 11 और 10 हो गया 21, 11 10 हो गएगा 21, 21 कौन सा? जो हासिल में 10 था। 21 45 कहाँ है बच्चों? ऑप्शन बी में है, 21 45 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता 3 4 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लासा 2400 है, और मासा बताएं, मासा बताएं। तो देखिए अनुपात के साथ इस बार लासा दे रखा है, मासा पूछा, तो सूत्र वही लगाएंगे, एलसीएम बराबर एचसीएफ, एचसीएफ और उसके अतिरिक्त अनुपात वाला गुणा, यानी कि जो गुणनखंड रह जाते 3 गुणे 4 गुणे 5। ये कौन है? ये जो अनुपात में दिया 3:4:5,
वही है। एलसीएम का मान 2400 दे रखा है तो रख दिया। एचसीएफ का मान कुछ नहीं दे रखा था, यही तो हमसे पूछा गया है, इसीलिए भैया जो है उसको ऐसे लिख दिया। इसका गुणनफल क्या होगा, 4 3 12, 12 5 60, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम पता करने की, एचसीएफ पता करने के लिए उसको लाएंगे इधर, इसको काट देते, 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 40 बराबर एचसीएफ के बचा, 40 बराबर एचसीएफ के बचा, तो 40 हो जाएगा उसका एचसीएफ, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा। ऑप्शन बी हो गया आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये रहा 20 नंबर प्रश्न। कहता है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में उनका लासा, भैया एलसीएम 180 तो उनका योग। क्या अभी ऐसी मैंने संख्या आपको नहीं कराए, ऐसे प्रश्न नहीं कराए? बिल्कुल कराए हैं। तो देखिए एलसीएम दे रखा है आपको, तो मैंने बताया अनुपात में अनुपात 1 का मान पता कर लीजिए, तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो भैया देखिए लासा दिया हमको रियल में, तो हम अनुपात में भी लासा पता करते। 4 और 5 का लासा क्या होगा, 20। 4 और 5 का लासा होगा 20, और रियल में लासा है 1 तो 80, दोनों लासा ही हैं इसीलिए बराबर हो जाते हैं। तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, अनुपात 1 का मान बच्चों क्या होगा, 20 एकम 20 और 20 नवा 1 तो 80। अनुपात 1 का मान हो जाता है 9 बच्चों। अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का मान भैया 9 हो जाएगा। इसमें कोई शक, कोई दो राय नहीं बच्चे। तो ठीक, हमसे अब पूछा है संख्याओं का योग। हमसे क्या पूछा, संख्याओं का योग। संख्या का योग देखिए, संख्या 4 है और 5, अनुपात में क्या है, 4 है और 5 है, इनका योग करके भैया अनुपात 1 के साथ गुणा कर देंगे। 4 और 5 हो जाता है 9, 9 का गुणा 9 के साथ कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है अनुपात 9 का मान क्या होगा, 9 गुणे 9 बराबर 81, बराबर 81 हो जाएगा आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर। बताइए साथियों कितनी आसानी से लग जाता है प्रश्न, यदि अनुपात 1 का मान आप पता कर लेते हैं तो। देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने देखा कि कई लोग इन प्रश्नों को कई तरीके से लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। जिसका कोई वो नहीं तो आप बताएं तो ठीक है, लेकिन जो किसी अच्छे तरीके से लग सकता है तो बच्चों को अच्छे से अच्छा तरीका बताएं, ताकि बच्चा कम समय में सोल्यूशन कर सके। जैसे कि ये प्रश्न, यदि दो संख्याओं का जिनका मासा पाई यानी कि एचसीएफ 9 है और वह संख्या 5:7 में है के अनुपात में उनका अंतर ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था, यदि एचसीएफ दिया है और अनुपात दिया है तो आपसे कुछ भी पूछे तो आप डायरेक्ट कर देंगे बिना कुछ निकाले। तो हमसे अंतर पूछा, एचसीएफ अंतर देखिए क्या होगा बच्चे, अंतर बराबर क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन हो अंतर बराबर एचसीएफ गुणे अंतर। 5 और 7 का अंतर कितना है, 5 और 7 का अंतर 2, तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। एचसीएफ क्या है, 9 और अंतर गुणे 2, 9 दूनी 18। आपका उत्तर कहां पर है, आपका उत्तर ऑप्शन बी में है। देखिए यदि इसमें आपसे अंतर ना पूछता, योग पूछता, तो एचसीएफ के साथ आप योग 5 और 7 12 का गुणा करते, और आपसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 5 का गुणा एचसीएफ के साथ करते, बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या 7 का गुणा आप एचसीएफ के साथ करते साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आखिरी प्रश्न। क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है और इन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। हम साथियों चाहते हैं कि यह प्रश्न में आप उत्तर होमवर्क में दें, होमवर्क में इसका जवाब दे आप साथियों, कमेंट बॉक्स में आप देख इसका जवाब दे। हम भी तो देखिए आप प्रश्नों को सीख रहे हैं या नहीं, या हमारे ऊपर ही निर्भर हैं साथियों। हम तो आपको सॉल्यूशन करके बता रहे हैं, आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करिए। आपको इसका उत्तर देना है कमेंट में, और होमवर्क समझ लीजिए यह प्रश्न आपके लिए साथियों। साथियों यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सके और इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सके। और साथियों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों आपको कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर मिल जाएगा पीडीएफ। वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ
और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। डाउनलोड कर लीजिए किताबें और पढ़िए साथियों। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए साथियों, क्योंकि हम चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं सभी विषयों की। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।